चलिए जी, मैं आपको 9th क्लास का बहुपद सिखाता हूँ और ये मैं बहुपद बताने जा रहा हूँ जो कि भारती भवन के बुक से है। और भारती भवन के बुक से एक्सरसाइज 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 2 का ए और 2 का ए में क्वेश्चन नंबर है ना 7 से, क्वेश्चन नंबर 7 से 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों के घात को लिखिए। मतलब जो बहुपद दिया गया है यह कितने घात का बहुपद है, ये हमें कंफर्म करना। तो अगर बहुपद का घात ज्ञात करना है जी, तो सबसे पहले है ना देखते हैं। तो बहुपद का घात ज्ञात करने तो सबसे पहले हम जानना है कि बहुपद कौन है। तो बहुपद का पता तो होगा आपको कि बहुपद कौन सा होता है ना। बहुपद वही होता है अगर कोई व्यंजन में चर राशि पर है ना, चर राशि पर पावर कोई पूर्ण संख्या होता, वही बहुपद होता है। ठीक, तो बहुपद आपको पता है तो उसका घात ज्ञात करना सबसे आसान है। ठीक, कि कितना घात का बहुपद है ना, यही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन घात पूछा है तो बहुपद में घात ज्ञात करने के लिए रहा है तो हमको ध्यान देना है कि बहुपद में और ना चर राशि पर अधिकतम घात मतलब अधिक से अधिक घात कितना है वही बहुपद का घात होगा। पहला देखिए, आपको पता होगा कि इसमें इस बहुपद में चर राशि का अधिकतम घात कितना है जी, 5 है। तो इस बहुपद का घात कितना बोलेंगे तो सबसे अधिक कितना पावर है चर राशि पर 5, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 5। 2 में देखेंगे, ये बहुपद दिया गया। ठीक, और ये बहुपद है तो इसमें चर राशि का सबसे ज्यादा घात कौन है, 2 है ना। अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, 3 में आते हैं, इस बहुपद में देखते हैं तो इस बहुपद में चर राशि का घात कितना सबसे ज्यादा कितना है जी 8 है ना। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये बहुपद का घात कितना है, तो कोई भी अचर राशि होता है उसका है ना घात 0 होता है। कोई भी अचर राशि रहे तो उसका घात 0 होता है ना। और अचर राशि को शून्य घाती बहुपद भी बोला जाता है। कौन सा, शून्य घाती, शून्य घाती बहुपद, शून्य घाती बहुपद भी बोला जाता है। इसलिए अचर रहे तो उसका घात 0 होगा, इसका घात कितना होगा 0 0। बताओ अचर राशि है जी, हम इसको ऐसे लिख सकते x पर पावर 0 है ना। तो इस कारण से अचर राशि एक शून्यघाती बहुपद होता है। अगर अचर राशि मिल जाए और उसका घात पूछ दे तो हम सीधा बता देंगे कि उसका घात 0 होगा। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखो चर राशि पर यहाँ पर कोई घात नहीं है, तो अगर चर राशि पर कोई घात नहीं है तो मान लिया जाए कि चर राशि पर कोई घात नहीं है, तो माना जाता है कि चर राशि पर कुछ नहीं घात है तो माना जाता है कि उस पर घात 1 होता है। इसलिए अधिकतम घात इस पर कितना हो गया 1 हो गया, तो इसका घात कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसका निकालना है तो पहले देखो मल्टीपल दिया गया, हम जानते हैं सबसे पहले किसी को अगर कुछ करना है अगर गुना में रहे तो सबसे पहले है ना, गुना में रहा है जोड़ में रहा है घटाव में रहा है तो सबसे पहले हम उसका है ना गुना करते हैं। ठीक, तो इसको हम गुना कर लेते हैं है ना, इसको इससे गुना करो है ना, टी स्क्वायर के टी 3 से गुना करेंगे। अब बताइए तो टी टी स्क्वायर में है जी, टी स्क्वायर में हम टी स्क्वायर को गुना कितना से करना है ना, गुना 3t से। अब बताओ ई टी के पहले 3 है, ई टी के पहले कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 गुने 3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको गुना करना है टी स्क्वायर गुने टी। अगर बेस समान रहे, इस पर पावर कुछ न तो 1 होगा, अगर बेस समान रहे और गुना के रूप में रहे तो पावर क्या हो जाता है जुट जाता है, 2 1 3 3
है ना, 3t टी हो जाएगा 3t प्लस माइनस माइनस, अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो 6t²। अब बताइए इसका अधिकतम घात कितना है जी, तो घात इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, मतलब बहुपद इतना का घात सबसे अधिक घात कितना है 2 है, इस पर भी 2 है, इस पर भी 2 है, तो इसका आंसर भी 2 ये हो जाएगा। इसमें देखिए ये इसका मतलब बहुपद होगा, है ना, ये भी गुना में, तो पहले इसको गुना में रहे तो पहले हम गुना कर लेते हैं, तो हम जानते हैं इसको इससे गुना करेंगे, मतलब एक्स एक्स गुने एक्स पर पावर 2 गुने एक्स पर पावर 3, इसको गुना करते हैं तो बेस समान है, आधार समान है और वो गुना के रूप में है, तो उसका पावर जोड़ के लिख दिया जाता है, और बेस ज्यों का त्यों पे एक्स पर पावर कितना हो जाएगा 5, तो गुना कीजिए, इसको इसको गुना किए, है ना, तो इसको इसको गुना किए तो एक्स पर पावर कितना आ गया 5, इसका आगे प्लस इसका आगे प्लस, तो प्लस 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 2x² गुने 2, तो 2x²। अब बताए सबसे अधिक पावर इस पर कितना है 5 है जी, इसका घात कितना हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 5। अब बोला है बहुपद 3 का घात बताए, तो हम जानते हैं बहुपद 3 3 है ना, 3 कौन सा राशि, अचर राशि, अचर राशि कौन सा बहुपद होता है, तो समघाती बहुपद होता है, इस कारण हम इसका मान क्या दे सकते हैं, यहाँ पर 0 भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं 0 भर सकते हैं, क्योंकि अचर राशि एक समघाती बहुपद होता है, तो इस कारण समघाती अभी पता किए अचर राशि है, 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 3 गुने एक्स पर पावर 0, तो बताओ एक्स पर पावर सबसे पावर कितना है 0, इस कारण ये तो शून्यघाती बहुपद होगा। शून्य बहुपद का घात, शून्य बहुपद का मतलब कोई बहुपद नहीं है, कोई पद नहीं है, मतलब 0 पद है, क्या है 0 पद, है ना। यहाँ बताइए शून्य, है ना, शून्य बहुपद का मतलब होता है कोई बहुपद नहीं है, मतलब 0 बहुपद, कितना है 0। अब बताओ जी 0 को हम ऐसे करके लिख 0, है ना, एक चर राशि नहीं है, तो हम चर राशि कोई चर राशि के मान को उसमें गुना कर देते हैं, अब इसको पावर, तो 0 गुने x² कितना आएगा जी, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुपद है देखो, है ना, शून्य बहुपद है, बताइए इतना हम 0 और इसका मान भी 0, तो शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता, 0 0 का कोई घात होता है जी, इस कारण अनिर्धारित होगा, अनिर्धारित मतलब कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस पर बहुपद 5t प्लस 6t² माइनस 3t, अब बताओ ये बहुपद है, सबसे ज्यादा पावर कितना है 3, तो इसका 3 डाल देंगे, है ना। शून्येतर अचर बहुपद, अब शून्येतर अचर बहुपद क्या कहता है, तो चर राशि को, है ना, शून्येतर अचर बहुपद कहते हैं, चर राशि को शून्येतर अचर बहुपद कहते हैं, तो चर राशि को हम तो जानबे करते हैं चर राशि कौन सा अति होता है बहुपद, शून्यघाती बहुपद होता है, इसके लिए यहाँ पर क्या डाल देंगे 0, है ना, चर राशि शून्यघाती बहुपद होता है, इसका मतलब शून्येतर अचर बहुपद का मतलब हुआ, है ना, शून्येतर अचर बहुपद का मतलब हुआ, तो शून्येतर अचर बहुपद उसे कहते हैं जो चर राशि होता है, उसे शून्येतर अचर बहुपद कहता है, या तो शून्यघाती बहुपद भी उसे कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं। 9 में बोला गया निम्नलिखित में से एक पदी, दुपदी, त्रिपदी बहुपद, है ना, को पहचान करें। बहुपद को 2 भाग में बांटा गया, है ना। पहला क्या होता है कि बहुपद पद के अनुसार बांटा गया, बहुपद कितने पद के अनुसार, बहुपद पद के अनुसार बांटा गया, तो 4 भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया। पहला एक पदी, दूसरा द्विपदी, तीसरा त्रिपदी और चौथा शून्य पदी। तो बहुपद को पद के अनुसार 4 भाग में बांटा गया, है ना। तो अब बताएंगे जिसमें पद, है ना, जोड़े, है ना, देखिए ये बताइए ये 9 कितना पद के है, तो 1 पद के है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक पदी बहुपद, है ना। ये बताइए ये भी कितने पद के, गुना में नहीं देखा, प्लस माइनस से पद होता है, प्लस माइनस बीच में प्लस या माइनस होगा तो वहां से पद का
डिवाइड होता है। जैसे कि हम बोल देते हैं 7, तो 7 एक पद का हम लिख सकते हैं 7 प्लस x। तो ये बताइए यहाँ प्लस हो गया तो एक पद ही हो गया, दो पद ही होगा। अगर बीच में माइनस भी हो सकता है तब पर भी दो पद होगा, प्लस माइनस होगा वहां से बंटवारा पद का हो जाता है। अब बताइए गुना में रहेगा तो उसको एक ही पद बोलेंगे। तो ये बताइए ये भी एक पद का बहुपद है। बताइए इसमें प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब, तो ये दो पद है, एक पद ही हो गया, दो पद हो गया, तो ये दो ही पद ही बहुपद हो गया। इसमें कितना पद है, एक पद दो पद, तो दो पद ही बहुपद हो गया, है ना। इसमें एक पद दो पद तीन पद, तो त्रिपदी बहुपद हो गया। इसमें एक पद दो पद, तो दो ही पद ही बहुपद हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। निम्नलिखित में से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद को पहचान। अब बताइए, हम बताए थे कि बहुपद को दो भाग में बांटा गया, एक पद के अनुसार और एक, है ना, घात के अनुसार बांटा गया। कितने पावर के अनुसार, कि कितना पावर है, कितना उस पर घात है। तो बताइए घात का मतलब घात से पहचान करना कि कितना घात के बनता है। तो घात के अनुसार भी, है ना, तीन प्रकार में बांटे गए। रैखिक बहुपद मतलब रैखिक बहुपद जिस पर पावर 1 होता है, जिस पर पावर 1 होता है। अगर कोई चर राशि पर पावर 1 है तो जैसे कि देखिए x प्लस 5। अब बताइए पद, तो पद के अनुसार ही द्विपदी बहुपद हो जाएगा, पद के अनुसार द्विपदी बहुपद हो जाएगा, मगर घात के अनुसार, है ना, रैखिक बहुपद होगा। चर राशि पर घात देखना, कौन राशि पर, चर राशि पर। अब बताइए x प्लस 5, x प्लस 5, है ना, x प्लस, तो चर राशि पर कुछ नहीं, x प्लस 1 है जिसमें, तो चर राशि पर कोई पावर नहीं है तो मान ली जाइए, तो इस कारण से ये रैखिक बहुपद होगा, है ना। द्विघाती मतलब चर राशि पर अगर दो घात हो गया तो द्विघाती बहुपद होगा। ठीक, अगर चर राशि पर तीन घात हो जाएगा तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो बताइए आपको चर राशि पर कितना पावर है, दो घात, द्विघाती बहुपद हो गया। चर राशि पर कितना पावर है, तीन पावर, तो त्रिघाती बहुपद हो गया। और चर राशि पर कितना पावर है, 1 कुछ नहीं तो 1 है, तो एक घाती बहुपद हो गया। यहाँ पर चर राशि पर पावर कितना है, 3, तो त्रिघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। यहाँ चर राशि पर अधिकतम घात देखना है ना, 1 छोटा ना अधिकतम, है ना। इस यहाँ पर कितना है, 2 है, द्विघाती बहुपद हो गया। यहाँ चर राशि पर पावर कितना है, 2 है ना। नीचे वाला 1 वाला नहीं देखेंगे, सबसे ज्यादा उसमें क्या है वो देखेंगे, ये त्रिघाती बहुपद हो गया, है ना, द्विघाती बहुपद। सबसे अधिक पावर कितना है, दो घात, द्विघाती बहुपद हो गया। ठीक, अब लास्ट में बोला है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एकक उदाहरण है। बहुपद का उदाहरण देना। पहला क्वेश्चन है 25 घात का एक पद है, मतलब कोई एक पद का बहुपद बताना है। यहाँ जैसे बोले थे 9, है ना, ये देखिए ये भी है ना, 9 है, 9 भी एक पद का बहुपद है। तो बताए एक पद का 9 बहुपद है ना, 9 बहुपद है, मगर इस पर पावर कितना करना है, 25। तो चर राशि पर पावर तो हो नहीं सकता है, तो अचर राशि पर बताइए, इसमें हम अगर एक से गुना कर दे, इस पर पावर 25 कर दे, तो ये मान लिया जाएगा कि एक पद ही बहुपद हो जाएगा और 25 घात का बहुपद हो जाएगा, एक पद है। ठीक, जैसे कि थ्री एक कुछ भी लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर बोला है ना, कि 25 घात का एक पद है, मतलब उस पर एक पद का रहना चाहिए और उस पर घात कितना रहना चाहिए, 25 रहना चाहिए। ठीक, जैसे 3x पर पावर देखिए 3x एक पद का है ना, और इस पर 25 घात कर दिए। जिससे 2x कितना घात का है, एक घात, एक पद का है, इस पर पावर कितना 25 कर दिए। एक्स कर दिए, एक्स कितना एक पद है, इस पर पावर कितना कर दिए 25, है ना। 9, तो 9 में हम पावर तो चार राशि पर देखा जाता है, तो 9 में हम मान लिया जाए 9 एक पद का है, एक पद का है, मगर इसमें चार राशि नहीं है, तो चार राशि को गुना कर दो चार राशि से, और इसमें इस पर पावर कितना कर दो 25, तो 9x पर पावर कितना 25, ये एक पद का बहुपद और 25 घात होगा। फिर कहा है कि 2 में 15 घात का बहुपद दो पद में देता है। अब बताएं दो पद में, है ना, दो पद रहना चाहिए और उसमें 15 घात रहना चाहिए। अब बताइए कुछ भी लिख सकते हैं, दो पद, x प्लस कितना 1। अब बताइए चर राशि पर हम 15 घात भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते थे, कुछ भी हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि देखिए 2x, है ना, कुछ भी पद में लिख सकते हैं, दो पद, 2x प्लस कितना 4 कर दिए, और चर राशि पर कितना 15 डाल देंगे पावर में, है ना, x प्लस x, एक पद कर दिए,
कर दिए, और एक ऊपर कितना पावर कितना कर दें, इस पर पावर अगर 2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं। जितना बोला उतना कर दो, उसका से कम कोई भी कुछ भी पावर हम लिख सकते हैं आगे पद पर, अगला पद पर। जैसे 2 पद है, तो पहला पद पर हम कोई 2 पद रहता तो उस पर जो कहा है उतना घात डाल दीजिए, और दूसरा पद पर कोई घात डालना तो उससे कम डालिए, उससे कम डालिए। जैसे कि हम मान लेंगे इस पर है ना कोई भी 2 पद का, जैसे कि हम मान लेंगे एक्स बाई है ना, कोई एक ऊपर 15 डाल दीजिए, और अब अगर बाई एक्स के ऊपर घात आपको डालना है तो मान लीजिए 2 डाल दीजिए, इससे कम। ठीक, तो समझ गए था। अब 8 घात का बहुपद, 8 घात का बहुपद, कोई 3 गो बहुपद पकड़िए, मान लीजिए 3 पद का बहुपद है ना। तो अभी यहाँ पर 3 पावर था, और पावर कितना कर देना है यहाँ पर जी, अगर हमें यहाँ पर पावर 8 कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी पावर डाल सकते हैं, है ना। सब जो सबसे ज्यादा कहा है, जो कहा है उस पर एक चर राशि पर डाल दीजिए, अगर 2 चर राशि आया तो उस पर कुछ भी हम पावर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x पर पावर 8 है जी, और प्लस 4x पर पावर स्क्वायर है, प्लस कितना है 5, कुछ भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पर पावर है ना कितना डाल सकते थे, 7 भी डाल सकते थे, 6 भी डाल सकते हैं, 3 पद रहना चाहिए। जैसे ये भी हो सकता है, देखो 8 पद किए, उसके बाद 4 राशि एक और ले लिए पद, 1 पद हो गया, 2 पद, 3 पद। इस पर 4 राशि आ रहा था, इस पर कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी पावर डाल दो, या तो ना भी डाल सकते हैं, जैसे ये भी हो गया। और शून्य घात का एक पदी बहुपद, तो शून्य घात का एक पदी, शून्य घात बहुपद कौन होता है, चार राशि कुल है शून्य घाती बहुपद, चार राशि का है शून्य घाती बहुपद, फिर ये चार राशि है, ये शून्य घाती बहुपद, इस पर हम ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एक पद का हुआ ना। ठीक, ये 5 4 एक पद का है, शून्य घात का, शून्य घात का मतलब ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। इस पर अगर बाई है, इस पर ऐसे कुछ भी अचर राशि डाल सकते हैं, एक्स डालिए, बाई डालिए, ये डालिए, बी डालिए, कुछ भी हम डाल सकते हैं। आगे 2 घात का त्रिघात बहुपद, 3 पद होना चाहिए, त्रिघात मतलब त्रिघात है ना, त्रिपदी है, 2 घात का त्रिपदी मतलब 3 पद होना चाहिए, और एक ऊपर 2 घात होना चाहिए। अगर दूसरा पद पर घात आपको देना है तो 2 से कम देना पड़ेगा, 2 से कम देना पड़ेगा। जिससे कर कि एक ऊपर हम 2 घात दे दिए है ना, दूसरा पर हम मान लीजिए एगो 1 से 2 से कम दे दें, कुछ भी घात दे सकते हैं, 1 हो गया है ना। अब बताइए ये 0 घात का बहुपद हो गया, ये कितना हो गया 0 घात का बहुपद, तो 2 पावर 1 पावर और क्या करें 0 पावर, कुछ भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 4x² एक उच्चर राशि पर कोई भी पद लो है ना, वो कोई 3 पद लो, और कोई है ना एक पद में चर राशि का, चर राशि पर पावर कितना डाल दो, 2 कहा तो 2 डाल दो, अब बाकी को जो चर राशि बाकी पद में चर राशि आता है तो 2 से उससे में कम डाल दो, वही हो जाएगा, कुछ भी डाल सकते। 4 घात का त्रिपदी बहुपद, अब बताइए 4 घात के बारे में बोला, 4 घात, घात कितना रहना चाहिए 4, पद कितना रहना चाहिए, जैसे ये देखिए पद कितना है 3 है, पद कितना है 3 है जी। अब 3 पद बोला, और घात कितना रहना चाहिए 4, कोई भी ले सकते हैं है ना, कोई एक ऊपर चर राशि पर कितना डाल दो 4 घात डाल दो, अब बाकी उससे अगर चर राशि फिर दोबारा चर राशि लिख रहे हैं है ना, 3 पद है, तो अगर दोबारा चर राशि आ रहा है तो उससे एक कम पावर डाल दो, उससे कम कर दो, अगर और कम करना है जितना भी कम कर सकते हैं उससे कम लिखना। ठीक, बाकी यहाँ चलिए मैं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद।